मर गई। क्या कहा मैनेजर ने? जमीन नहीं मरी तो सब पैदा करेगा तो देवगा ना, बालक बच्चा है अभी कहाँ समझे ना बुझे ना। देखो माता जी, अगर मैनेजर इस तरह की बातें कर रहा है ना तो उस मैनेजर के खिलाफ तो दर्ज करा देंगे अपने मुकदमा। मुकदमा करा दूं। बिल्कुल ऐसे अगर मैनेजर ने इस तरह की भाषा बोली है कि धड़ी मर गई जमीन थोड़ी मर गई। अरे जमीन तो भाई हमारी माँ होती है और हमारी संस्कृति के अंदर माँ को बेचने का प्रावधान नहीं है। ये हमारी धरती माता है, इसमें हम पैदा करके खाते हैं और दुनिया को खिलाते हैं। भाई उसका बच्चा यहाँ बोल रही है बाकी माँ का बाप का तमा को तो माँ खाने कोई सा लिखो नहीं है। माँ का बाप मेरे यहाँ थाने 2 महीने तो मैंने गैप दो तो भाई मैंने 6 महीना को भाई तो ये माता जी यहाँ के भाई बाप मर गो जमीन धनी मर गो तो जमीन थोड़ी मरी इनका ये आप सुन रहे हो कि मैनेजर ने क्या जवाब दिया? उस बैंक के मैनेजर ने, उस चोर ने, क्योंकि उनको तो हराम की कमाई मुँह लगी हुई है, उनका प्रत्येक फाइल पे कमीशन होता है, तो उनको क्या पता है कि आम किसान की पीड़ा क्या होती है। सुनने में आ रहा है खुद ने बोली लगाई। माता जी कह रही है ना इनसे, भाई ये पीड़ित परिवार की एक सदस्य है, जब इन्होंने कहा कि भाई 2 महीने हुए अभी परिवार के सदस्य को खत्म हुए, हमारी स्थिति अभी है नहीं, तो बैंक का मैनेजर वो बोलता है कि जमीन का मालिक मरा, जमीन थोड़ी मरी है। तो भाई मैनेजर साहब अपनी भाषा शैली को सुधार लो, और नहीं तो सुधारना हमें आता है, या तो सुधार लो नहीं तो हमें सुधारना आता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये किसान के लिए आपके लिए होगा जमीन का टुकड़ा, हमारे लिए ये माँ है हमारी। इस माँ को हम पूजते हैं, धरती को पूजने की हमारे परिवारों में संस्कृति रही है, और जिसको हम पूजते हैं उसको कभी बेचा नहीं जाता। आप लोग चोरी करते हो, भ्रष्टाचार करते हो, और किसान की जमीन को दलालों से मिलकर के औने पौने दामों में कुर्की कर देना चाहते हो। आप लोग सुन ले, इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बंद कमरान में कुर्की लगा रही है, बंद कमरों में कुर्की लगाई जा रही है। एक दिन बार ठान दी। अब आप बताइए मुझे, जिस परिवार के सदस्य की जिस जमीन की बोली लग रही है उसको वहां जाने की परमिशन नहीं है। ये चीज साफ तौर पे दर्शाती है कि प्रदेश के अंदर हो चाहे मामला देश का हो, सारे अधिकारियों में 90% अधिकारी भ्रष्ट हो चुके। उनको सिर्फ उनकी काली कमाई से मतलब है, इसके अलावा उनको किसी चीज से वास्ता नहीं है। इसलिए मैं इस लाइव के माध्यम से मैं आया था यहाँ पे रामगढ़ पचौरा के अंदर, जहाँ एसडीएम कार्यालय के सामने पंचायत हो रही थी, लेकिन मुझे सही जानकारी के मिल नहीं पाई, और मैं कोर्ट के अंदर भी था। कोर्ट में मेरे केसों को निपटा करके, किसी को संभला करके, किसी को बोल करके यहाँ आया, तब तक पंचायत खत्म हो चुकी थी माता जी। फिर बाद में मुझे सुरजीत मिला, तो मुझे तो आप लोगों से मिलना था। मैं एक वकील हूँ, देखो वकील के तौर पे चाहे इस मैनेजर पे केस करना हो और चाहे कोर्ट के अंदर इस मामले को लड़ना हो, एक वादा करता हूँ माता जी, अगर कोर्ट का मामला लड़ने का आया, हाईकोर्ट में वकालत करता हूँ मैं, यहाँ मदद करूंगा, तो वहां पे आप लोगों का 1 रुपया भी जेब से नहीं लगने दूंगा, क्योंकि हम वही बात करेंगे भाई जो हमारी पेंशन मिलती है, जिसका खाता बंद कर दिया जमा कराओ और जब थाने पेंशन मिलेगी। हाँ, उसमें राज्य सरकार ने जो पेंशन चालू की थी, वृद्ध पेंशन हुई ना, डाइवर्ट कर दिया किसी से। अब आप सोचिए, ये वृद्ध पेंशन, जबकि ये नियम नहीं है। बहुत तंगी एरिया वृद्ध पेंशन जो चालू, मैं आप लोगों साथियों लाइव के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो वृद्ध पेंशन जो चालू की थी सरकार ने और चालू कर रखी है, उस खाते को जिस खाते में आती है, उस खाते को ने किस खाते से जोड़ दिया जिससे लोगों ने केसी ले रखी थी, जबकि ये बहुत तरीके से इलीगल है, गैर कानूनी है। आप सोचिए, पेंशन जो पेंशन मिलती है महीने की, मासिक पेंशन कितनी मिलती है? 500-800 कितनी मिलती है? 750 रुपए महीना। 700 रुपए के महीने से पेंशन उसको मिलती है जो गरीब होता है। उस पेंशन से ये लोग अपने जरूरी खर्चे के काम लेते हैं। उस पेंशन को भी इन लोगों ने क्या किया, उस खाते से जोड़ दिया जिस खाते से हमने लोन ले रखा था, ताकि वो पेंशन निकला। सारे बैंकों का यही हाल है, पूरे राजस्थान में ये सारे। अब जानकारी मिल रही है मुझे, सारे बैंकों का ये हाल है। तो साथियों, मेरा मानना ये है कि सभी का यही हाल है। मौत हुई थी, उसके 12 बामणे के लिए पैसे डाले था वहाँ से कंपनी से, जो वो उसके खाते में डाल दिया, वो भी वहाँ पे बंद हो गया, वो भी नहीं दिया। पता नहीं आप लोगों के सामने जानकारी आई नहीं आई, लेकिन इनके परिवार में कोई सदस्य मतलब अपने 12 बामण जिमाए जाते हैं, तो उनको जिमाने के लिए जो खाते में पैसा डाला, एक भाई ने बाहर कमा करके मजदूरी करके उस पैसे को भी इस बैंक के लुटेरे अधिकारियों ने उसे केसी के अंदर सेट कर दिया। ये कहाँ का न्याय है? आप मुझे बताइए। आप मतलब अधिकारियों में, भ्रष्ट अधिकारियों में किसी प्रकार की कोई इंसानियत नहीं बची, मानवता नहीं बची। मुझे लगता है कि ये लोग हत्यारे हैवान है। शायद
इनके परिवार में जो किसान मरा, मेरे ख्याल से वो इसी तनाव में और इसी टेंशन में मर गया। माँ की हत्या कर मैंने सुनने में आया कि यहाँ सुबह मतलब खेत पे गए थे ना, यहाँ घर वाले तुम मर पाया था। अब हो सकता है वो कर्ज के भाई कर्ज का तनाव देखो, उससे पूछो आप जिसके ऊपर कर्जा होता है। 4 दिन है रोटी पानी खाया तो दबाव डाल दियो बैंक का। अब आप बताइए, जिस परिवार के पास कमाने का सिर्फ एकमात्र जरिया हो, खेती बाड़ी, हमारी माँ, हमारी जमीन जिसमें हम पैदा करके मेहनत करके कमाते खाते हैं, और उसी जमीन को बैंक वाले गलत तरीके से हड़पना चाहते हैं। उन लोगों ने 4 दिन तक इस परिवार पे इतना भयंकर दबाव बनाया, मानसिक दबाव, कि इन लोगों ने 4 दिन तक खाना नहीं खाया। ये तो भला उन साथियों का, सोशल मीडिया वालों का, जिन लोगों ने इस परिवार की आवाज को मजबूती के साथ उठाया और आज उस दबाव में आकर के प्रदेश सरकार को वो कार्रवाई ड्रॉप करनी पड़ी। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई जब तक इसका परमानेंट समाधान नहीं होगा। भाई आज कार्रवाई निरस्त करिए, 2 महीने बाद क्या पता, और जो आपके पेंशन मिल रही है अभी तक वो काटी जा रही है, उस खाते में जो भी पैसा आता है उस खाते को काट लिया जाता है। तो मैं तो अपनी चीज तो मतलब आपसे चीज कहूंगा, जिस खाते में पैसा आता है ना, नया खाता खुलाओ, आप लोग नया खाता खुलाओ और उस खाते को बैंक वाले को दो ही मत आप। लाल शॉर्ट तक के होल्ड कर दिए इन्हें। जो किसान जमी का पे 2000 अकाउंट होल्ड कर देते हैं। आप बताइए, वो भी नहीं निकल पा रहा है। मतलब है इतना अत्याचार तो मुझे लगता है शायद अंग्रेजों ने भी नहीं किया होगा। जो हमारे देश के ये गुंडे, ये हत्यारे, ये भ्रष्ट अधिकारी, जिन लोगों ने अत्याचार की सारी चरम सीमाएं पार कर दी, यानी कि खाते में कोई सा पैसा आएगा, चाहे वो मजदूरी का हो, चाहे वृद्ध पेंशन योजना का हो, वो पैसा ये लोग निकाल नहीं सकते। और ऐसा जैसे उन्होंने मुझे बताया कि लाल सोर्ट के अंदर यदि कहीं भी खाता खुलाया तो वो डायरेक्ट केसी के अकाउंट से लिंक हो जाएगा, जैसा ये लोग मुझे बता रहे हैं, और लिंक हो जाएगा तो पैसा उसमें आएगा तो डायरेक्ट वहां कट जाएगा। इनके पास कैसे पहुंच पाएगा भाई, बताना मुझे। आज ये गाँव के लोग हैं, गाँव में मान लो कोई आदमी बाहर बेटा कमा रहा है, मजदूरी कर रहा है, और वो खाते में, आप लोग इधर जाओ, खाते में पैसे डाल रहा है, काहे के लिए भाई गांव में खाता पैसा निकाल लेंगे और उनका खर्चा चल जाएगा, लेकिन वो निकाल नहीं पा रही चीज को। और जमीन की डीएलसी रेट से कम मतलब उसमें देखो ये चीज तो जग जाहिर हो गई कि करोड़ों की जमीन को औने पौने दांव में बेचना, मतलब ये है कि ये बहुत बड़ा भूमाफिया था, और ये बैंक के भ्रष्ट अधिकारी और दलाल लोग ये मिलकर के अपने आदमियों को इस चीज को खरीदवा देते हैं। इसलिए मैं साथियों, अगर वास्तव में आप लोगों को अपनी ताकत पहचाननी है, सोशल मीडिया की ताकत पहचाननी है, तो आप एक आवाज उठाओ कि जो कर्जा माफ हो जाएगा तो ये समस्या ही खत्म हो जाएगी। भाई यही ना बात भाई, क्योंकि कर्जा, अब कर्जा चुकाए कहां से बताओ आप, किसान कहां, आप मुझे बताओ। खेती के अंदर पानी में, जमीन में पानी नहीं, और जो खेती करते हैं उसमें रोग लग जाता है, कीड़े लग जाते हैं, और रेती पेती ओले पड़ जाते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा प्रदेश के अंदर अभी 10 दिन पहले ओले पड़ गए। अब जिस किसान ने लोन ले रखा है उसको चुकाया कहां से, फसल से, और उस फसल में ओले पड़ गए। अब बताओ मुझे कैसे चुकाएगा भाई, बताओ मेरे को आप लोग। जब कमाई नहीं होगी तो आदमी चुकाएगा कैसे? तो ऐसे मामलों के अंदर सरकार का धर्म बनता है, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि यहाँ का राजा वो है, सरकार में बैठे अधिकारी मुख्यमंत्री, और हम उनके प्रजा हैं। तो जब प्रजा पे कोई समस्या है, अकाल पड़े, तो ये राजा का धर्म बनता है कि उसका वो समाधान करे। और इसका समाधान मेरे हिसाब से यही है कि जिन किसानों से वादा किया था, पहली चीज तो एहसान नहीं कर रहे हमारे ऊपर कोई कर्जा माफ करके एहसान नहीं कर रहे, क्योंकि आप लोगों ने हमसे वादा किया था कि हम, हमारी सरकार आती है तो प्रदेश से सारा कर्जा माफ कर देंगे। आज सरकार के कार्यकाल को 3 साल पूरे हो गए, कर्जा माफ हुआ? तो ये बात है सोचने की, विचारने की और मंथन करने की साथियों, क्योंकि कर्जा माफ हो जाएगा तो समस्या ही खत्म हो जाएगी, और कर्जा माफ नहीं होगा तो मैं आप लोगों को बड़ा स्पष्ट तौर पे कह दूं, बैंक कभी कर्जा माफ नहीं करती और बैंक कभी पैसा छोड़ती नहीं है। वो ब्याज का ब्याज आज हमें नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ी को चुकाना पड़ेगा। इसलिए इसका समाधान एक ही है युवाओं, और आप लोग जो सोशल मीडिया चलाते हो, मेरा आप लोगों से सुझाव भी है, विनती भी है, प्रार्थना भी है कि एक मुहिम चलाओ कि जो वादा हमसे किया था उस वादे को निभाओ और सारे किसानों का कर्जा पूर्ण रूप से माफ किया जाए। राहुल गांधी ने जो वादा किया था, मैं प्रमाण इस चीज का, राहुल गांधी जी ने आके वादा किया था यहाँ पे कि आप हमारी सरकार जाएगी तो हम 10 दिन के अंदर कर्जा माफ कर देंगे। अरे सरकार को मैंने 3 साल हो गए, आज क्यों नहीं कर रहे माफ, मुझे बताइए आप। और चाहे मामला प्रदेश सरकार का हो चाहे केंद्र सरकार का हो, और मान लो केंद्र सरकार किसानों की हितैषी है तो वो माफ कर दे। बैंक को तो पैसा चाहिए भाई, बैंक को पैसा वो दे देंगे। और सरकार कहती है कि हमारे खजाने में पैसा नहीं है।
सरकार एक चीज रोकती है हमेशा, हमारे खजाने में पैसा नहीं है, तो हम तो सरकार से भी कहते हैं भाई 2 साल बाकी है, जो मंत्रियों को और एमएलए को जो सुविधा मिलती है तो लाखों रुपए मिलते हैं, उसमें कटौती कर दो ना आप, अरे त्याग कर दो ना आप, जनता आपको पूछेगी। अगर 2 साल के लिए प्रदेश के अंदर चाहे वो एमएलए भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, या चाहे किसी अन्य पार्टी का हो, क्योंकि नेता बनता है किसके लिए, हमारे लिए तो बनता है नेता भाई। सही बात है। नेता का धर्म होता है कि जनता की सेवा करना। तो प्रदेश के 200 एमएलए अगर मान लो 2 साल को जो उनको मिलने वाली सुविधाएं हैं और जो पैसा मिलता है, उस पैसे का यदि वो त्याग करके सरकार के खजाने पे जमा करा देंगे जिससे किसानों का कर्जा चुक सके, तो भैया प्रदेश की जनता आप लोगों को सर आंखों पे बिठाएगी। और यदि आप लोग ऐसा नहीं कर सकते और रोते हो रोजना कि खजाना खाली है, खजाना खाली है, तो इसकी जिम्मेदारी भी आप लोगों की है। क्यों? क्योंकि भ्रष्ट अधिकारियों ने ही खजाना खाली कर रखा है। 4-4 घंटे बिजलियां मिल रही है यहाँ पे, बताओ कैसे सिंचाई। किसानों की समस्याओं से आप लोग अच्छी तरह वाकिफ हो। लाइट मिलती नहीं है, जो मिलती है वो रात को मिलती है, ठंड के अंदर मिलती नहीं है, जो मिलती है वो रात को ठंड के अंदर मिलती है। और 3-4 घंटे लाइट, वो 4-4 घंटे। अब बताओ मुझे, लाइट अगर रात को ठंड में मिलेगी 4 घंटे, फिर काट लेते, फिर दादम बागो, फिर देते बार ट्रिप मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या शहर में भाई जो शहर में लोग रहते हो, क्या कभी शहर में लाइट कटती है क्या? सवाल ही नहीं पैदा होता। जब शहर में लाइट नहीं कटती तो भाई गांव के अंदर जो गरीब किसान रहता है और जो अन्न पैदा करके हमारे घर तो पहुंचाता है, उनकी लाइट क्यों काटी जाती है? साथियों, मैं हमेशा कहता हूं, आपके हक और अधिकारों के लिए आपको खुद को लड़ना पड़ेगा, आपको संगठित होना पड़ेगा। और मैं टिकैत साहब से भी निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा, टिकैत साहब आप प्रदेश के नहीं देश के किसानों के राष्ट्रीय नेता हो, तो मेरा आपसे प्रार्थना, मेरी आपसे विनती है, क्योंकि आपने जब बीड़ा उठाया तो आपने देखा कि पंजाब के और उत्तर प्रदेश के इलेक्शनों को डरते हुए भारतीय जनता पार्टी के दस्त लग गए और उन लोगों ने दबाव में किसानों के बिल को वापस लिया। 2 साल बाद प्रदेश के अंदर चुनाव है विधानसभा के, तो टिकैत साहब मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मेरी आपसे हाथ जोड़ के अपील है कि आप मुद्दा उठाओ कि इस सरकार को यदि वोट लेने हैं तो पुराना किया वादा पूरा निभाए, किसानों का पूरा कर्जा पूर्ण रूप से माफ किया जाए। और इस लड़ाई में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी या कोई राष्ट्रीय पार्टी साथ नहीं आती है, तो भैया इससे भी उनकी दोखली नीति जाहिर होती है। यदि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारे साथ में है, तो हम कहते हैं खुले हमारे साथ में आए और हमारी आवाज को उठाए कि किसानों से क्या वादा निभाए। और दोनों पार्टी यदि साथ में नहीं आती और मंच पे खड़े होकर भाषण देती है, तो भैया ये तो जनता को बेवकूफ बनाने ज्यादा कुछ भी नहीं है। और आप लोगों को बड़ा स्पष्ट कह दूं, काम होते हैं दबाव से, काम होते हैं ताकत से। अपनी ताकत को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो और आवाज को इतना उठाओ ताकि गहलोत सरकार कौन सा मजबूर हो जाए किसानों के कर्जे माफ करने पे। और यदि किसानों के कर्जे माफ नहीं करती है और क्या हुआ वादा नहीं निभाती है, तो फिर क्या करना चाहिए ये आप लोग अच्छी तरह जानते हो। जय हिंद, जय भारत, जय भगत सिंह। कर्ज के तनाव में किसान की मृत्यु हुई तो उसके लिए आप कुछ मुआवजे की भी मांग। बिल्कुल मुआवजा मिलना चाहिए भाई। अगर मान लो कोई किसान ने तनाव में आकर के वो डेथ हो गई उसकी, तो सरकार को भैया इसको परिवार को 25 लाख मुआवजा देना चाहिए भाई। मांग उठानी चाहिए आप लोगों को। जब रोड एक्सीडेंट हो जाता है, ट्रेन पे एक्सीडेंट हो जाता है, तो सरकार पैसा देती है उन लोगों को। तो यहाँ पे भी तो एक तरह तो हत्या का मामला है। बैंक यदि इतनी दबाव नहीं बनाता तो आदमी मरता क्यों? और तनाव में मरा है तो जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की बनती है। सरकार को 50 लाख का मुआवजा इस पीड़ित परिवार को देना चाहिए, इसकी हम मांग करते हैं। बैंक वाले बार में दबाव डाल रहे हैं। ये सारी चीज देखो, ये मैं बड़ा आपको लोग क्लियर बोल दूं, मैं वकील हूं भाई, मैं नेता नहीं हूं। मैं वकालत करता हूं हाई कोर्ट के अंदर। वहां आप लोग काम बताओगे तो मैं निःशुल्क उस काम को लड़ूंगा, काम करूंगा। और मैं वही बात करता हूं जहां तक मेरी चल सकती है, और जहां नहीं चल सकती वो बात कहने की मेरी आदत नहीं है, वो भाषण देने की मेरी आदत नहीं है। कोर्ट लायक कोई भी काम होगा, मुझे आप आधी रात को याद करना, मैं तैयार रहूंगा आप लोगों के लिए। तो ये जो आपने बात बताई ना, ये जिम्मेदारी बनती है किसकी? नेताओं की। नेताओं किनकी? जो एमएलए बन के बैठे हुए हैं, जो पूर्व एमएलए और जो बनना चाहते हैं और जो राजनीति करना चाहते हैं। ये जिम्मेदारी उनकी बनती है, धर्म उनका बनता है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, आपको जनता को एक होना पड़ेगा। यहाँ की यूथ को भी जागरूक। मेरा संदेश ही यूथ को है भाई। मैं आज 6 महीने से घूम रहा हूँ, 6 महीने से कभी जम्मा रामगढ़ जा रहा हूँ, कभी लालसोट जा रहा हूँ, कभी बूंदी जा रहा हूँ, कभी करौली जा रहा हूँ, कभी बावनवास जा रहा हूँ। भाई मेरा काम तो है नहीं है, लेकिन जब मुझे लगा कि नेता भ्रष्ट हो गए, अधिकारी चोर हो गए और जनता सुस्त हो गई, तो मैं कोशिश कर रहा हूं
ए मेरे नौजवान साथियों, मेरे क्रांतिकारी भाइयों, मेरे युवा साथियों, सुस्त मतो, जागो, अपने खून में उबाल पैदा करो और हमारे पूर्वजों को याद करो, क्रांतिकारियों को याद करो, उनको याद कर अपनी ताकत को पहचानो और संगठित हो जाओ। वादा करता हूं यदि राजस्थान का यूथ संगठित हो गया तो चाहे सरकार कितनी ताकतवर हो, जनता से बड़ी कोई सरकार नहीं होती और सरकार को झुकाना हम जानते हैं। जय हिंद, जय भगत सिंह।